नमस्कार दोस्तों, मैं शिवतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है मिथुन लग्न के पंचम भाव में तुला राशि के बृहस्पति मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न के तुला राशि के बृहस्पति का फल हम आज डिस्कशन करेंगे। एक मैं सॉरी करूंगा आपसे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो नहीं बना सका, किसी कारणवश बिजी होने के कारण से। मगर अब मैं प्रयास करूंगा कि डेली आपको एक या दो वीडियो अपलोड अवश्य करूंगा, प्रॉमिस करता हूं मैं। तो देखिए, लग्नेश कौन है? बुध है। ये सब चीज़ें हमारी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है। लग्नेश किस राशि का स्वामी है, बृहस्पति किस राशि का, ये सब चीज़ें हमें पता है। लग्नेश बुध यदि अच्छी पोजीशन में बैठा है इस चार्ट में, तो आप समझिए कि बृहस्पति भी अच्छा लगभग फल देने वाला है। क्योंकि घर का, यदि आपके पूरे घर का, यदि आपका खुद का मालिक यदि बहुत अच्छा सॉलिड है, तो उसका फल लगभग 20-30% अपने आप ही अच्छा देने लग जाएगा। ठीक है, तो लग्नेश बुध और पंचमेश कौन है? शुक्र राशि, तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। अब हमें यह देखना है पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। तो पंचम भाव में हमारा बृहस्पति बैठा है। ओके, बृहस्पति और शुक्र अच्छे मित्र नहीं है, मगर अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं। यह स्वाभाविक है कि अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं। दूसरी बात, मिथुन लग्न योग कारक ग्रह जो है, शुक्र योग कारक ग्रह है और बृहस्पति मीडियम कह सकते हैं, प्रॉपर योग कारक ग्रह नहीं है बृहस्पति, मगर शुक्र अच्छा योग कारक ग्रह है। अब मिथुन लग्न में यदि शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो आप यह कहिएगा कि पंचम भाव का फल लगभग अच्छा देगा। उसके बाद यदि शुक्र अच्छा नहीं बैठा है, तो उसके बाद हम बृहस्पति पे जाएंगे। बृहस्पति पंचम भाव में तुला राशि का बैठा। अब तुला राशि का बृहस्पति दुश्मन राशि का हो गया, मगर हमें यह भी देखना है इस चार्ट में कि बृहस्पति कहाँ का स्वामी है। तो बृहस्पति सप्तम और दसम भाव का स्वामी है, धनु और मीन राशि का स्वामी है। धनु सप्तम का और दसम का यदि स्वामी, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाता है, तो नीच अवस्था में होते हुए भी लगभग ठीक ठाक फल देगा, बहुत बुरा फल नहीं देगा। और ये तो दोनों सौम्य ग्रह हैं। हाँ, ये स्वाभाविक है कि दोनों आपस में दुश्मन हैं, मगर अच्छा फल बृहस्पति पंचम भाव में देता है, ये स्वाभाविक है। एक और बात बता दूं मैं, पंचम भाव में यदि बृहस्पति अकेला बैठा होता है, तो वहां का फल बहुत कम देता है। ये बात का ध्यान दीजिए, मगर उसमें यह शर्त है कि बली होना चाहिए। बली मीन्स उच्च अवस्था आदि में होना चाहिए। तो यहाँ तो उच्च अवस्था आदि नहीं है। नहीं, कभी कभी ये देखा गया, बहुत से चार्टों में देखा गया है कि पंचम में यदि अकेला बृहस्पति बैठा है, तो संतान पक्ष को भी कमजोर बनाता है, मगर उसमें उच्च आदि अवस्था में बलवान होना चाहिए। तो यहाँ प्रॉपर बृहस्पति बहुत ज़्यादा बलवान नहीं है। फिर देखिए, तुला राशि कैसे बनती? चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला। चित्रा का 2 चरण, स्वाति के 4 और विशाखा के 3 चरण से हमारा क्या बन जाएगा? तुला राशि बन जाएगी। चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला। अब बृहस्पति की दृष्टि पंचम सप्तम नवम दृष्टि डालते, 1 2 3 4 5 भाग्य स्थान को देख रहे हैं, आय स्थान को देख रहे हैं, बृहस्पति लगन भाव को देख रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि बृहस्पति शत्रु क्षेत्री बैठने के बावजूद भी इस चार्ट में बहुत अच्छा फल बृहस्पति देगा। बृहस्पति की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी, तो आपको पंचम भाव से हम क्या विचार करते? विद्या, बुद्धि, संतान आदि की प्राप्ति के लिए, अचानक धन आदि की प्राप्ति के लिए, अचानक
पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए हम पंचम भाव का विचार करते, संतान पक्ष का विचार करते, पुत्र का पुत्री का विचार करते, ये सब चीज़ें हम पंचम भाव से विचार करते, शेयर मार्केट आदि का विचार करते, इष्ट देवी देवताओं का विचार हम पंचम भाव से करते। अब पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है, भाग्य को देख रहा, आय को देख रहा, लग्न भाव को देख रहा है बृहस्पति, और कहाँ का स्वामी? सप्तम और दसम भाव का स्वामी। यदि इस चार्ट में शुक्र की पोजीशन थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो ये चार्ट बहुत बेस्ट रहेगा। पंचम में बृहस्पति, जो एजुकेशन हम देखते हैं, संतान सुख देखते हैं, धन की पोजीशन देखते हैं, धर्म विद्या बुद्धि आदि की वाणी आदि को देखते हैं, बेस्ट रहेगा। आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि इसका फल बुरा होगा क्योंकि दुश्मन राशि में शत्रु क्षेत्री बैठा। मैंने आपको कुछ पॉइंट आपको बता दिए कि पंचम भाव में बैठ करके भाग्य, आय और लग्न भाव को देख रहा है। दूसरी बात, हमें एक चार्ट और देखना है कि बृहस्पति किस नक्षत्र में है। तो आप ये बात का ध्यान दीजिएगा, यदि बृहस्पति चित्रा नक्षत्र में है तो वहाँ के स्वामी मंगल हैं, मंगल बृहस्पति की मित्र हैं, तो लगभग उसका भी फल अच्छा होगा, उसका भी फल अच्छा होगा। मगर बशर्ते हमें यह देखना होगा कि मंगल की पोजीशन इस चार्ट में क्या है, वो भी हमें फल देखने का विचार है। दूसरी बात, मंगल कहाँ का स्वामी? छठे और एकादश का स्वामी है। एकादश में बृहस्पति की प्रॉपर दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति का मंगल मित्र है इसलिए। हाँ, दूसरा, बृहस्पति यदि स्वाति नक्षत्र में है, 4 चरण है, वहाँ का स्वामी कौन है? राहु। बृहस्पति यदि स्वाति नक्षत्र में है तो आप यह कह सकते हैं कि 20% थोड़ा सा खराबी देगा, पढ़ाई में अड़चने। ऐसा व्यक्ति ना थोड़ा सा झूठ आदि बोलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखता, ऐसा बातें ज़्यादा लंबी चौड़ी बड़ी बातें करना, ये अपनी बातों को छुपा लेना, ये सब चीज़ों का यदि बृहस्पति स्वाति नक्षत्र में है तो ये सतता ऐसा होगा। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। यदि बृहस्पति विशाखा नक्षत्र में है तो विशाखा नक्षत्र किसका है? खुद बृहस्पति का अपना नक्षत्र है। यदि बृहस्पति अपने नक्षत्र में बैठ करके पंचम भाव में बैठ करके नवम और एकादश लग्न को देखता है तो इस भाव का फल अच्छा देगा। भाग्य में वृद्धि, आय में वृद्धि, स्वास्थ्य की वृद्धि, ये तीनों की अच्छा करेगा। हेल्थफुल रहेगा, वाणी में मधुरता होगी ऐसे व्यक्ति के जीवन में। अब मैं आरोवर यदि आपसे बात करूं, ये दृष्टि की हो गई, नक्षत्रों की शॉर्ट में हो गई हमारी बात। देखिए, यदि लग्न भाव के स्वामी यदि पोजीशन अच्छी है और उसके बाद पंचम में हमारे बृहस्पति बैठे हैं तो आप एजुकेटेड होगे। और एजुकेशन भी आपकी, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि आप नहीं इंग्लिश के लेक्चरर होगे, हाँ होगे, काफ़ी भाषाओं का ज्ञान आपका होगा, मगर अपने धार्मिक एग्जाम्पल, जैसे हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी और संस्कृत भाषा का लगभग आपका उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट होगा और उसमें ज्ञान करने का, आप धार्मिक होंगे। आपकी जो संतान होगी बड़ी सकुशल और अच्छी संतान होगी। बृहस्पति ऑलरेडी मेल चाइल्ड देता है, मगर शुक्र की राशि में बैठा है तो फीमेल चाइल्ड के भी चांस होते हैं, दोनों सुख मिलेंगे। बृहस्पति की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। बृहस्पति या शुक्र की दशा में भी, यदि शुक्र अच्छी पोजीशन में बैठा, नीचादि अवस्था में नहीं बैठा है, तो समझिए कि शुक्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में भी आपको अचानक धन प्राप्त होगा। आप ऐसे व्यक्ति को, यदि बृहस्पति ये तीनों नक्षत्रों में है, किसी भी नक्षत्र में है, तो आप अपना शेयर मार्केट आदि में पैसा लगा सकते हैं, आपको बेनिफिट दे सकता, क्योंकि बृहस्पति भाग्य को देखेगा तो धर्म आदि, भाग्य आदि को बढ़ावा देगा। जब व्यक्ति का भाग्य बढ़ेगा तो ही आपको ऐसे अचानक धन मिलता है, ऐसे नहीं मिलता, भाग्य से ही मिलता। अचानक धन जो है भाग्य से ही मिलेगा। दूसरी बात, बृहस्पति कहाँ का स्वामी? कर्म का स्वामी है।
तो अच्छे कर्मों के द्वारा आपको धन कमाने का जरिया आपको आएगा। आप एक अच्छा, क्योंकि कारण क्या है देखिए, लग्नेश बुध, सप्तमेश शुक्र, बृहस्पति वहां पर बैठा, तीनों ग्रह एक सौम्य है, अच्छे ग्रह हैं। ये व्यक्ति को अपने बॉर्डर लाइन पर यानी अच्छे कर्मों के द्वारा ही धन कमाने को प्रेरित करते हैं, ये सत्यता है। यदि इनमें शनि आदि या राहु आदि की दृष्टि, बुरी दृष्टि आदि, केतु आदि की दृष्टि बुरी पड़ती है, तो आप यह कह सकते हैं कि हेरा फेरी से आप धन कमा सकते हैं। नहीं, ऐसा व्यक्ति लग्नेश, पंचमेश और दशमेश तीनों को युति बन रही है, तो अच्छा व्यक्ति अच्छे अपने बलबूते, अपने इज्जत के साथ धन भी कमाता है, मान सम्मान भी कमाता है। ऐसे व्यक्ति का पिता का भी सुख मिलता है, क्योंकि हाँ, एक बात का ध्यान देना, दशम का स्वामी अपने से अष्टम में चला गया, शत्रु क्षेत्रीय चला गया। हाँ, हेल्थ की दिक्कत थोड़ी बहुत रहेगी, इस व्यक्ति को भी रहेगी, इसके फादर को भी गैस्ट्रिक आदि प्रॉब्लम, ज़्यादातर पेट आदि से संबंधित प्रॉब्लम आएंगी, मगर व्यक्ति को पिता का सुख अवश्य मिलेगा। पिता की छत्र छाया में उनको सारे काम काज करने की गाइडेंस पिता देगा। दूसरी बात, यदि पंचम में बृहस्पति बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने धर्म से संबंधित या कोई परोपकार से संबंधित ऐसे कार्य करने में रुचि रहेगी और सफलता भी प्राप्त करेगा। हमें इस चार्ट में विशेषकर 3 चीज़ें देखनी है, लग्नेश, पंचमेश और पंचम में बैठा हुआ ग्रह। पंचम में बैठा हुआ ग्रह अच्छा हो तो आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। तो ये 3 चीज़ें आप देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या सत्यता ऐसा है, आपके चार्ट में ऐसा बिल्कुल सही दिखाई दे रहा जो मैं बोल रहा हूँ आपको। प्लीज़ मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। चैट करिए, अवश्य मुझे करिए। चैट करेंगे तो मैं उसका जवाब अवश्य देने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये मैं सॉरी भी मांगता हूँ आपसे, क्यों काफ़ी दिनों से मैं आपको जवाब भी नहीं दे पाया हूँगा थोड़ा बहुत। दूसरी बात, मुझे समय नहीं मिल रहा, इसलिए मैं सॉरी मांगता हूँ, मगर आज के बाद मैं आगे से लगातार वीडियो अपलोड करूँगा और आपको ऐसे ज्ञान बांटने की कोशिश करूँगा। मगर प्लीज़ आपका भी कर्तव्य है कि आप हमारे चैनल को, महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष जो हमारा ये चैनल है, इस चैनल को प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, जिससे हमारा भी हौसला होगा और आपको भी ज्ञानवर्धक वस्तुएं, ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलेंगी, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप दूसरों का भी कल्याण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।